लिटिल पाकिस्तान में कम्युनिटी के नुमाइंदों के जहनों में 9/11 के हमलों के बाद मुसलमानों के खिलाफ फैली नफरत और खौफ की याद अभी भी ताज़ा है। It was being viewed as a suspect. हमारी कम्युनिटी को एक मुलजिम की तरह देखा जा रहा था, उन्हें हरासा किया जा रहा था, नफरत पर मबनी जराइम भी हुए। पाकिस्तान और जनूबी एशिया से ताल्लुक रखने वाले अक्सर दूसरे अफराद अपने पड़ोसियों से डरने लगे, क्योंकि हमारे पड़ोसियों के ख्याल से इन हमलों के लिए हम जिम्मेदार थे। They started to fear. लिटिल पाकिस्तान की तंजीम काउंसिल ऑफ पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के मोहम्मद राजवी के मुताबिक हमलों के बाद लिटिल पाकिस्तान के इलाके में FBI, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट और इमिग्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन सर्विसेज के एजेंट्स ने कई छापे मारे और सैकड़ों लोगों को दहशतगर्दी या इसकी मंसूबाबंदी के शुबे में हिरासत में लिया। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने इलाके में निगरानी सख्त कर दी। मुसलमान तारिकीन वतन को US इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ रजिस्टर करने के लिए मजबूर किया गया। इमिग्रेशन के कानून तोड़ने के जुर्म पर कईयों को अपने मुल्क वापस भेजा जाने लगा। ताज अकबर यहाँ की पाकिस्तानी पश्तून कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। यकीनन यहाँ एजेंसीज के लोग आए, हमको उससे पूछते रहे, कई बार आए हमसे पूछते रहे, लेकिन हमने उनको साफ यही तो हमने कह दिया उनको कि भाई हम कहाँ के रहे, आप लोग यहाँ हमें तंग कर दें कि जनाब हमें शक की निगाह से देख रहे हैं कि हम टेररिस्ट के लोग हैं, उनके साथ भी वहाँ हम जाके पाकिस्तान में वो कहते हैं कि आप अमेरिका के लिए काम करते हैं, आप अमेरिकन सिटीजन हैं। 9/11 के हमलों के बाद कॉनी आइलैंड एवेन्यू के लिटिल पाकिस्तान के नाम से मशहूर इस इलाके के लोगों को कई सालों तक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हजारों की तादाद में लोग इस इलाके को छोड़कर चले गए जो कभी भी वापस नहीं आए। इससे लिटिल पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी बुरा असर हुआ। सलीम अकबर उस वक्त इंटरनेशनल एयर ट्रैवल एजेंसी चला रहे थे। अगर 9/11 से पहले हमारा 100% काम था तो हमारा 70% से कम होते हुए 45 तक आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा एक मसला था, क्योंकि हम कम्युनिटी बेस्ड काम कर रहे थे, तो दूसरे लोग तो हमारे पास टिकटें लेने आते भी नहीं थे। इन हालात में कम्युनिटी को भी अपने रवैयों में तब्दीली की जरूरत महसूस हुई। 24 घंटे आपको उर्दू बोलने में, लिखने में, पढ़ने में आपको बिल्कुल आसानी है। आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, आपको दूसरी डेवलपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, जिसके फ़ायदे भी हुए उनको, लेकिन नुकसानात ज़्यादा हुए कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इस मुआशरे में फैल नहीं सके, अपनी सोच नहीं दे सके। मुझे एहसास हुआ कि मुझे कम्युनिटी और सरकारी इदारों के बीच बातचीत शुरू करनी होगी, तो मैंने उनसे राब्ता किया। पुलिस अकेडमी, सिटीजन अकेडमी और FBI अकेडमी जैसे प्रोग्राम में शिरकत की और कम्युनिटी लीडर्स और एजेंसीज के दरमियान बातचीत तश्कील दी। लिटिल पाकिस्तान के कम्युनिटी लीडर्स कहते हैं कि पिछले 20 सालों में धीरे धीरे लिटिल पाकिस्तान के हालात नॉर्मल हुए। NYPD और फेडरल एजेंसीज की जानिब से की जाने वाली गैर कानूनी निगरानी और नेशनल सिक्योरिटी एंट्री एग्जिट रजिस्ट्रेशन सिस्टम जैसे प्रोग्राम्स भी बंद हो गए। कम्युनिटी में दोबारा एतमाद पैदा हो गया। अवेयरनेस आई है, ठीक है, लोगों को अपने राइट्स पता है। उस वक्त ये हाल था कि पहले तो जो था कि अगर पुलिस वाला भी आपके घर में दरवाजा नॉक करके घुस गया तो घुस गया, आपको ये पता ही नहीं था कि आपके राइट्स क्या हैं, कि आपने उसको कहना भी आपके पास सर्च वारंट है। लेकिन इलाके के कूबा मस्जिद के इमाम निसार खान कहते हैं कि 9/11 के बाद लिटिल पाकिस्तान में होने वाले हादसों को इतनी जल्दी भुलाया नहीं जा सकता। जो लोग अभी जो 9/11 के वक़्त इधर पे थे, यकीन करो वो अब भी उसी हालत में कि भाई किसी भी वक्त जिस तरह हमारे साथ ये हुआ है, शायद ये और शायद फ्यूचर में ये दोबारा हो जाए। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क।